चांद रात की रौनकों से लेकर सहरी की बरकतों तक, आइए मेरे साथ रमज़ान के पहले दिन का पूरा सफ़र देखिए। तो मैं आप लोगों को आज वो सब दिखाऊंगी कि रमज़ान की चांद रात से लेकर और रात को चांद रात हुई, उसके बाद हमने सहरी करी और किस तरीके से हमने रोज़े का पूरा दिन गुजारा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में ठीक हूँ और खुश भी हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको रमज़ान की रहमत और बरकत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगी, बाज़ार गई थी, बाज़ार आप लोगों ने देखा, बाज़ार का दिन था चांद रात को, तो ज़रूरी सामान मैं ले आई थी। कबाब बना लिए थे, कबाब की तैयारी हो गई थी चांद रात को और कबाब बनने लगे थे। और साथ साथ आप लोगों से ये कहूँगी कि हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, उनका नाम सैयद यासिर है और उनको आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। मैं उनकी आईडी मेंशन कर रही हूँ, उनको आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। और साथ साथ मैं चाँद देखने छत पे आई थी, मगर चाँद तो दिखा ही नहीं, बस खाली सा आसमान नज़र आया था क्योंकि चाँद पे थोड़े बादल थे। तो खैर बिना चाँद देखे हमने जो दुआएं हमें करनी थी हमने वो दुआएं करी। फिर उसके बाद खैर खाना वाना खा के नीचे आ गए, सो गए थे। फिर सहरी में मैं उठी थी, सहरी का आपसे व्लॉग शेयर करना था मुझे, सहरी और अपने दिन का, तो इस वजह से बीच का नहीं दिखाया क्योंकि बीच का तो मैं अक्सर रात की रूटीन दिखाती ही रहती हूँ आप लोगों को। तो खैर सहरी में मैं अकेली उठी थी, हमारे हस्बैंड जो हैं 4 बजे उनको ड्यूटी पे जाना था, तो वो अपना जो है रोज़ा जो उनको रखना था वो रख के चले गए थे, पर वो शाम में ही आएँगे। तो खैर फिर उनको भेजने के बाद मैंने फिर अपने लिए जो है पर्सनली अपना पराठा बनाया, चकोर पराठा बनाया था, कि मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और जो है चाय बनाई थी, एक कप अपने लिए, बच्चे सो रहे थे, बच्चों को मैंने खुद ही नहीं उठाया क्योंकि बच्चे अगर अभी से उठ जाते हैं तो फिर पूरा दिन तो मुझे क्योंकि क़यामत आनी थी, मतलब बहुत तंग करते हैं माशाल्लाह। उठ जाते हैं चारों एक साथ, तो और क्योंकि इनका छुट्टी थी स्कूल की, गैप था पेपर में, इनका पेपर कल है, तो इस वजह से मैंने इनको सोने दिया था कि कल अब इनको सुबह में जल्दी उठा दूँगी। सहरी में उठ जाएँगे तो मसला नहीं कि स्कूल चले जाएँगे, तो इस वजह से मैंने उनको नहीं उठाया था, वो सो रहे थे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप लोग उनको भी सहरी में देखेंगे, उनको मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि आगे की वीडियो में इंशाल्लाह दिखा दूँगी। तो चाय चाय भी मेरी बन गई थी और सहरी भी माशाल्लाह तैयार हो गई थी। और सहरी में जो है ना मैंने चिकन कढ़ाई खाई थी, मैंने बनाई थी रात में, क्योंकि ऐसे ही सालन वगैरह खा लिए जाते हैं और अकेले वैसे ही सहरी की नहीं जाती, मगर मैंने फिर भी कोशिश करके एक पराठा खा ही लिया था माशाल्लाह। और दही मैं ज़रूर लेती हूँ सहरी में। आप लोग बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या क्या खाते हैं? फेनी और खर्जे को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए मैं खाती भी नहीं हूँ, तो इसलिए लेके भी नहीं आती हूँ। तो खैर फजर का टाइम हो गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद सबके लिए दुआएं करी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुरान पाक भी खोला पढ़ा, और ज़रूर खोलती हूँ मैं कुरान पाक रमज़ानों में नमाज़ के बाद ज़रूर थोड़ा सा पढूँ, एक रुकू पढूँ और पढ़ती ज़रूर हूँ, वो भी तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, बहुत अच्छा होता है, समझ में आना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये होता है आपको समझ में आए कि जो है ना आपने क्या पढ़ा है। तो खैर मैं तर्जुमे के साथ पढ़ती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ मगर पढ़ती ज़रूर हूँ। तो खैर उसके बाद जो है ना बच्चों का टाइम हो गया, तो बच्चों को मैं बोल के सोई थी कि आप लोग मुझे उठा दिएगा, तो जो है ना जब हमारा 9 बजे से पहले, तो उन्होंने बच्चों ने 9 बजे से पहले मुझे उठा दिया था ताकि गैस ना जाए। और उसके बाद मुझे शाम की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने इसके ना आलू अपने उबालने रख दिए थे क्योंकि मुझे आलू के समोसे बनाए थे, पहले से फ्रीज़ नहीं करती हूँ। हाँ, थोड़े बहुत जब बनाने तो आलू दम आलू बना लेती हूँ, आलू के समोसे बना के रख लेती हूँ 1-2 दिन के लिए। तो बीच बीच में मुझे टाइम ही नहीं मिला था बनाने का, तो इसलिए मैं आज बना के रखने वाली थी। उसके बाद मुझे घर के काम समेटने थे, अपना कमरा तो मैं समेट चुकी थी, बच्चों का रह गया था, तो बच्चों का भी मैंने कमरा जल्दी-जल्दी समेट लिया। तो खैर ये सुबह-सुबह समेट लेती हूँ ना, सही रहता है। वैसे मैं तो सहरी में ही सब काम कर लेती हूँ, मगर क्योंकि बच्चे सो रहे थे, ये 9 बजे साढ़े 9 बजे उठे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर लेट के आराम कर लिया। तो उसके बाद जो है ना मैं इनके बच्चों के रूम में आ गई थी, क्योंकि मेरा बिस्तर तो पड़ा रहेगा, क्योंकि जो है मैं ज़्यादा थोड़ी-थोड़ी देर आराम करती रहूँगी रोज़े की वजह से। और रमज़ान की रूटीन बिल्कुल आउट हो जाती है, ज़ाहिर है अलग-अलग रमज़ान की बरकतें और रहमतें होती हैं। तो खैर बच्चे आज घर में थे, तो इसकी वजह से थोड़ा घर मैंने लेट साफ़ कर रही थी, नहीं तो मैं सुबह ही, बच्चे जब स्कूल 8 बजे जाते हैं, उसके बाद मैं घर को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ ताकि मेरे पास कोई काम नहीं होता है। मगर जो है ना ये आज घर में ही थे, तो 11 बजे इनको ट्यूशन जाना था। हाँ, तो इस वजह से मैंने कहा कमरा वगैरह समेटने के बाद जो है ना इनको ट्यूशन के लिए कहा कि तुम लोग तैयार हो जाओ और चले जाओ ट्यूशन, क्योंकि इन लोग की टीचर के भी ज़ाहिर है रोज़े हैं और शाम में इफ्तार का टाइम होता है, तो अब उन्होंने टाइमिंग जो है 11 बजे की रख दी है। अब पेपर जिस दिन होगा उस दिन पेपर देने के आने के बाद जाएँगे, और अभी पेपर भी हो रहे, तो वो अभी 11 बजे बुलाएगी, तो फिर 2 या 3 बजे या 4 बजे तक छुट्टी दे देंगी, क्योंकि उनको भी तैयारी करनी होती है। हर सबकी अपनी घर की रूटीन हो जाती है। तो खैर मेरा कमरा तो साफ़ हो चुका था बच्चों का,
उसके बाद जो है ना मुझे किचन में जाना था, क्योंकि मैं किचन में बर्तन सहरी के नहीं धो के सोई थी, क्योंकि मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं जो है ना वहाँ बाज़ार गई थी ना, तो बाज़ार से बिल्कुल आराम नहीं कर सकी दूसरे दिन भी। बहुत काम थे चाँद रात के जो मुझे निपटाने थे, तो उस वजह से मैं बर्तन थोड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। तो फिर मैंने सहरी के बाद जो है सुबह में उठने के आराम, जब मैं बिल्कुल फ्रेश उठी हूँ, तो उसके बाद ही मैंने अपने किचन को पूरा क्लीन किया था। तो खैर बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि जो है ना रात को मैंने नहीं धो सकी थी, क्योंकि मैं बच्चों को हुसैन की तबीयत ख़राब थी, उसको डॉक्टर के लेके जाना था। तो उधर चली गई थी, वहाँ से 12:30 बजे आई, तो हुसैन रोने लगा, तो उसके पास बैठ के फिर हुसैन उधर ही मैं सो गई। फिर रात को जो है ना जब वहाँ सहरी में आँख खुली, तो सहरी में लग गए हम लोग। फिर इनको भेज दिया था, उसके बाद रोज़ा रखा। फिर उसके बाद जो है ना नमाज़ वमाज़ का टाइम हो गया, फिर उसके बाद जो है ना कुरान पढ़ा। फिर कुरान पढ़ने के बाद सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बर्तन तो बाद में धो लूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं तो फिर बिल्कुल भी आराम मैं नहीं कर पाती हूँ। फिर उनको देखना पड़ता है, उनके नाश्ते खाने देखने होते हैं, फिर उसको काम में लगना होता है। तो इस वजह से मैं जो है ना सो गई थी। फिर उसके बाद मैं उठ के फ्रेश थी, तो फिर सारे काम आराम से ईज़िली हो गए थे। फिर शाम की तैयारी भी करनी थी। तो खैर सब कामों के बाद जो है ना ज़ोहर का टाइम हो गया था मेरा। जितना मैंने घर की जो मेरी रूटीन थी काम किए थे, हुसैन को सुला दिया था दवाई दे के, जो है ना वो क्योंकि बुखार था उसे। और जो है ना बच्चे ट्यूशन जा चुके थे, और बच्चे 2 बजे या 3 बजे तक छुट्टी होगी इनकी इंशाल्लाह। और जो है ना फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी अपनी, और नमाज़ में अपने यूट्यूब फैमिली के लिए और जितने मेरे अज़ीज़ हैं उन सब के लिए मैंने दुआ करी। तो आप लोग भी जब जब नमाज़ पढ़ें अपने रमज़ान में, और जब भी रोज़ा खोलें, मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर फातिमा ज़हरा व्लॉग को याद रखिएगा अपनी फैमिली दुआओं में। और मैं भी सबको याद रखती हूँ, जितने हैं सबको अल्लाह पाक कामयाबियाँ दें। रोज़ा है मेरा, मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ रोज़े में कि अल्लाह पाक जितने भी यूट्यूबर हैं छोटे-छोटे जो अभी हम लोग चल रहे हैं, हम सबको अल्लाह पाक कामयाबी और तरक्की अता फ़रमाए। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मैं आपको सहरी की और इफ्तारी की, और जो है ना हमारी इफ्तारी के बाद जो मेरी रूटीन होती है इंशाल्लाह आने वाली व्लॉग में शेयर करूँगी बच्चों के साथ, कि मैं किस तरीके से रोज़ा खोलती हूँ। आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फातिमा ज़हरा को इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।